अब सूत जी कहते हैं कि आगे की भी कथा सुना रहा हूँ। जब देखिए ध्यानपूर्वक जब कथा सुनते हैं लोग तो सुनाने की इच्छा होती है, हलचल मचाते हैं लोग तो सुनाने की भी इच्छा नहीं होती है। 88,000 ऋषि बैठे हुए थे, एक शब्द आवाज़ नहीं आ रहा था। तब सूत जी खुशीपूर्वक कहते हैं अब आगे की भी कथा सुना देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय उल्कामुख नाम के बुद्धिमान राजा थे, सत्य प्रतीक थे और जितेंद्रिय भी थे। एक दिन प्रतिदिन देव मंदिर में जाते थे, ब्राह्मणों को दान करते थे, संतुष्ट करके घर आते थे। उसकी स्त्री जो थी कमल मुख वाली सती साध्वी थी और भद्रशिला नदी के किनारे पर दोनों राजा और रानी मिलकर श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। तब तक क्या हुआ कि एक व्यापार करने वाला व्यापारी कहीं से आया और नाव को किनारे पर रख करके सोचने लगा ये राजा और रानी बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं, इनको क्या विपत्ति पड़ गई है कि पूजा पाठ कर रहे हैं। जनरली आमतौर पर भी साधारण मानव यही सोचता है कोई आफत आ जाए, कोई विपत आ जाए, कोई कष्ट आ जाए तब पूजा करेंगे। ऐसे साधारण तौर पे लोगों को अपनी ड्यूटी नज़र आती है, अपना ब्रांडेड कपड़ा नज़र आता है, सब अपना ज़रूरत का सब काम होता है, पूजा पाठ कभी याद नहीं आता है साधारण मनुष्य को। यही बात बनिया भी था, वो कैलकुलेटिव था कि कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करना है उतना ही जिससे कि डबल ट्रिपल हमारा हो सके, यही सोच होता है बनिया का। वही सोचे कि ये कौन सा काम कर रहे हैं राजा कि इनको लाभ मिलेगा, और बर्दाश्त नहीं हुआ उससे तो जाकर पूछ दिया, हे राजन आप भक्ति युक्त चित्त से ये सब क्या कर रहे हैं? आपके पास तो हाथीशाला है, घोड़शाला है, धन का खजाना है, संसार का सारा धन तो आप ही का है, आप क्यों कर रहे हैं ये सब पूजा पाठ? आपको किस चीज़ की कमी हो गई है? तब राजा ने समझाया कि हे साधु, उसका नाम था साधु लेकिन बनिया था। तब पूछे कि बोले कि हे साधु, ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है और मनुष्य के मन में जो इच्छा होती है, जैसे किसी का पुत्र नहीं है तो पुत्र की प्राप्ति होती है इस पूजा से, किसी का व्यक्ति जेल में चला गया है तो जेल से छुटकारा पाकर आ जाता है, जिसको जो जो अभिलाषा मन में होती, कहीं युद्ध में जाना है और भगवान का पूजा करके युद्ध में जाएगा, निश्चित रूप से उसे विजय प्राप्त होगी। तो ये सत्यनारायण भगवान का व्रत सिर्फ फायदे के लिए नहीं, बहुत सारा उद्देश्य है, जो भी उद्देश्य को लेकर के मन में करेगा उसके मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साधु को ये बात लग गई क्योंकि वो संतान विहीन था, संतान नहीं थे उसके। वो सोचा कि ये तो व्रत मेरे लायक है कि जब सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लेने मात्र से संतान की प्राप्ति होगी तो मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। और ऐसा विचार लेकर के अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी का नाम था लीलावती, वो भी बहुत सुंदर थी। लीलावती से जाकर खबर दिया कि हे लीलावती, एक नदी के किनारे पर मैंने राजा और रानी को व्रत करते हुए देखा और उन्होंने कहा कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। लीलावती तुरंत तैयार हो गई। औरत तो बेचैन होती है ना संतान के लिए। बोली कि चलो तब सत्यनारायण भगवान का पूजा शुरू करते हैं, इसी से संतान की प्राप्ति होनी है तो शुरू करते हैं, अब देर क्यों? बोला कि अभी नहीं, पहले हम रिजल्ट देखना चाहते हैं कि सत्यनारायण भगवान के व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है कि नहीं, संतान की प्राप्ति होती है कि नहीं, इसको पहले देखेंगे हम, तब न मानेंगे। हमारे घर में संतान की प्राप्ति होगी तब मैं पूजा करूँगा, अभी नहीं करूँगा। अब बेचारी सहम गई लीलावती, लेकिन भगवान की कृपा हुई, सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर कुछ ही दिनों में लीलावती गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म भी हो गया। वो कन्या इतनी गुणवती और कलाओं से परिपूर्ण थी कि उसका नाम कलावती रखा गया। अब एक बार पुनः हिम्मत जुटा करके जाकर कहती है अपने पति से कि हे पतिदेव, अब तो सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर लीजिए, अब तो घर में संतान की प्राप्ति हो गई है। तो जोर से डांटता है अपनी पत्नी को और कहता है अभी पूजा की इतनी जल्दीबाजी क्या है, पूजा करेंगे ना, इसके विवाह के समय में सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा कर लेंगे, अभी मुझे व्यापार करने की जल्दीबाजी है, पैसा कुछ लगेगा ना पूजा पाठ में तो हम पहले कमाएंगे। सोची जो बच्ची आज जन्म ली है
उसका विवाह कम से कम 10 साल 11 साल में होता था, कन्या विवाह होता था पहले। तो 10 साल के लिए पूजा को आराम से टाल दिया और व्यापार करने के लिए चल दिया। इधर चंद्रमा की ज्योति शुक्ल पक्ष में जैसे जैसे बढ़ते जाती है, वैसे वैसे कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई और ये काला पीस ले लीजिएगा, वो कन्या बढ़ने लगी। धीरे धीरे वो जवान हो गई। एक दिन व्यापार करके कहीं से जब लौट रहा था तो कलावती अपने सखियों के साथ खेल रही थी और खेलते हुए जब देखा साधु ने, तो देखा कि मेरी बेटी तो जवान हो गई है, अब तो विवाह करना पड़ेगा। तुरंत दूत को बुलाया और कहा कि जाओ मेरी बेटी को देख लो, जितनी सुंदर है, जितनी गुणवती है कलावती, उसी के अनुसार वर भी देख करके आना। दूत लोग आज्ञा पाकर उसी कंचनपुर नगर में गए। संजोग से कंचनपुर नगर, जहाँ लकड़हरा लकड़ी बेचकर धनी हुआ था, और वहाँ से बनिए के पुत्र को सुंदर गुणयुक्त देख करके ले आए और साधु के पास बोले कि देख लीजिए, आपकी कन्या के योग्य दिखे तो विवाह कीजिए, नहीं तो आगे दीजिए, दूसरा फिर वर ढूंढेंगे। लेकिन संजोग से वो इतना गुणवान था कि एक बार में ही लड़का पसंद आ गया और विधि विधान से खूब दान दहेज दिया और खूब दान दहेज दे करके विधि पूर्वक विवाह संपन्न किया। लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। एक बार हिम्मत जुटा करके पुनः कहती है लीलावती, हे पतिदेव, अब तो आप बोले थे कि जब संतान होगी तब करेंगे, विवाह होगा तब करेंगे, अब तो विवाह भी संपन्न हो गया, अब तो सत्यनारायण भगवान का पूजन कर लीजिए। इस बार जो पिछली 2 बार डांटा था उससे 2 गुना जोर लगाकर इस बार डांट रहा है लीलावती को। बोला कि तुम्हें समझ में नहीं आता है, विवाह में इतना खर्च हुआ, इतना दहेज दिए, इतना संपत्ति लग गया कि अब हमारे पास पैसा कहाँ है कि सत्यनारायण भगवान का पूजा करेंगे। इस बार तो इतना खोखला हो गए हैं हम कि हम और दामाद दोनों मिलकर जाएंगे कमाने के लिए और खूब धन कमा कर लाएंगे, तब सत्यनारायण भगवान का पूजा के बारे में सोचेंगे, करेंगे नहीं, सोचेंगे। तब बेचारी सहम गई। आजकल की औरतों की तरह नहीं थी कि लड़ के अपना मन का बात पूरा ही करवा लेना है, वो बेचारी सहम जाती थी जब जब डांटता था। तो चला गया व्यापार करने के लिए दामाद और साधु दोनों। इधर घर पर लीलावती और कलावती अकेली रह गई। भगवान ने देखा कि बहुत चालाकी कर रहा है, तो इसकी चालाकी थोड़ा ठिकाने लगाते हैं। श्राप दे दिया भगवान ने कि तेरे ऊपर बहुत भारी दुख पड़ेगा। अब जब ये लोग व्यापार करके थक गए तो एक स्थान पर बैठकर आराम कर रहे थे। जिस जगह पर बैठकर आराम कर रहे थे वो राजा चंद्रकेतु के क्षेत्र में आ रहा था और राजा के घर में चोरी हो गई। और राजा के जो चोर थे वो भी 2 थे, धन को लेकर भागने लगे। राजा के दूत भी 2 थे, वो भी पीछा करने लगे। जब चोरों को लगा कि अब हम पकड़े जाएंगे तो धन को सोचा कि ये 2 पहले से बैठे हुए हैं, इनके पास रख देंगे तो सुरक्षित होगा, और जब ये दूत लौट कर चले जाएंगे तो बाद में आकर इनसे ले लेंगे। संपत्ति को वहीं पर रख दिया और चोर आसानी से छिप गए। चेहरा तो चोरों का भागते हुए देख नहीं पाए थे दूत लोग, पीठ देखे थे, पीठ से तो कोई पहचान होती नहीं है। अब इन लोगों को लगा कि यहीं 2 चोर हैं, पकड़े जाने के डर से बैठ गए हैं। अब इनका जो व्यापार करके पैसा धन कमाए थे वो भी धन ले लिया, राजा का भी धन ले लिया, और ये लोग गिड़गिड़ाने लगे कि हम चोर नहीं व्यापारी हैं, व्यापार करके धन कमाए हैं। लेकिन राजा का धन वहाँ जब रखा हुआ दिखा तो बोला कि सभी चोर ऐसे ही बोलते हैं कि हम चोर नहीं हैं, इसलिए तुम भी चोर ही हो और कह रहे हो कि चोर नहीं हैं। दृढ़ता से बांधकर पूरा जोश के साथ दोनों दूत पहुँच गए राजा के पास, और राजा के पास ले जाकर बोले कि ये 2 चोर हम पकड़ कर ले आए हैं, देख कर आज्ञा दीजिए, क्या करें इसका। राजा राजकाज की अधिकता में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने कह दिया कि जो तुम्हारी इच्छा हो कर लो। अब सोच कर देखिए, जब किसी नौकर को आप पूरा पावर दीजिएगा तो मालिक से 4 गुना ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, और पूरा अधिकार पूर्वक इन दोनों को ले जाकर जेल खाने में डाल दिया और इनका संपत्ति जो कमाए थे वो खजाने में डाल दिया, जब्त कर लिया। अब इधर घर पर लीलावती और कलावती अकेली थी, इनके घर में भी चोरी हो गया। जब विपत्ति आती है तो चारों तरफ से आती है, और वहाँ पर
ऐसा चोरी हुआ कि घर में दाल चावल तक भी नहीं थे। अब भिक्षा मांगने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। अभी अभी नई नई मेरी दुल्हन थी, कलावती और लीलावती, दोनों भिक्षा मांगने के लिए मजबूर हो गई। पहले से तो गरीब थी नहीं, धनी थी, लेकिन अब पोशाक वगैरह तो वही था, उसी पोशाक में मांगने जाती थी भीख, तो ज़्यादातर डांट मिलता था, भीख कम मिलता था। नहीं बोलेगा इतनी जवान हो, इतनी सुंदर हो, कुछ काम करो, तुमको कौन भिक्षा देगा, ये वो लोग बोलता ही है, डांट देता है लोग। भिक्षा मांगने के लिए फटा पुराना कपड़ा लेके जाइएगा, दिनहीन की तरह बोलिएगा, तब कुछ मिलेगा आपको, है कि नहीं। अब सूट बूट कोट पैंट पहन के कोई जाएगा भिक्षा मांगने के लिए तो थोड़े मिलेगा। तो उसी प्रकार से उसको डांट मिलता था, किसी दिन भोजन मिलता था और किसी दिन नहीं मिलता था। बहुत गरीबी और कष्ट के साथ इन दोनों का जीवन गुजरने लगा। एक बार क्या हुआ कि भिक्षा मांगने के क्रम में ही शाम हो गई और एक ब्राह्मण के घर में भिक्षा मांगते मांगते कलावती पहुंच गई। वहां भगवान का पूजन हो रहा था, ब्राह्मण देवता कर रहे थे, बैठ करके कथा सुनने लगी। सायंकाल में कथा शुरू हुई थी और कथा सुनते सुनते रात हो गई और जब प्रसाद वितरण का समय आया तो बहुत देर हो गई। अब बिना प्रसाद खाए घर जाना नहीं है, इस इंतजार में बैठकर कथा सुनी और प्रसाद वितरण होने लगा। तो खा करके जब घर आई तो उसकी माता को शक हो गया, लीलावती को, कि लगता है कि जवान बेटी है, विवाह के बाद पति से मुलाकात हुई नहीं, इसको शहर का हवा लग गया, देर रात रात तक इधर उधर बहक कर घूम रही है। और डांटी, है पुत्री, तेरे मन में क्या चल रहा है, इतनी रात तक तुम कहाँ रही। लेकिन वो माता की वचन सुनकर भी सुशीला कन्या थी, इसलिए वो सत्य सत्य वचन कही कि हे माता, मैंने मनोरथ को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को एक ब्राह्मण के घर में देखा है। जैसे ही इतनी बात कही, अब लीलावती को याद आ गया कि मेरे पति इसी सत्यनारायण भगवान का व्रत टालते टालते आज गरीबी से हम लोग झेल रहे हैं। जब धनी वाली स्थिति थी और उसी पैसा के इंतजार में आज कष्टदायक स्थिति में हम लोग पहुँच गए हैं, तो तुरंत तैयार होगी, अब हम लोग धन का इंतजार नहीं करेंगे, कल भिक्षा मांग करके जो धन मिलेगा हम दोनों माँ बेटी को उसी से सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा करेंगे। ऐसा संकल्प करके अगले दिन भिक्षा मांगने के लिए गई तो अन्य दिनों की अपेक्षाकृत 2 गुना धन प्राप्त हो गया और श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से बंधु बांधव को बुलाते हुए सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और भगवान से दिव्य वर मांगा कि हे भगवान, मेरे पति और दामाद के अपराध क्षमा करने योग्य हैं, इसलिए क्षमा कर दीजिए और मेरे पति और दामाद को जल्दी ही घर पर लौटा दीजिए। भगवान हमारे इतने करुणा वत्सल हैं, दीन दयाल हैं कि आप बड़े से बड़े पाप करके, बड़ा सा बड़ा अपराध करके उनके चरणों में जब समर्पित हो जाते हैं तो भगवान एक क्षण में आपके अपराध को नष्ट करते हैं और आपको मुक्त करते हैं समस्याओं से। तब भगवान उसी क्षण चल दिए तुम्हारा उसका काम पूरा करने के लिए और राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दिखाई दिए और बोले कि हे राजन, कल सुबह होते ही सज्जन बनियों को छोड़ देना, नहीं तो तेरा राज्य धन पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। भगवान ने स्वप्न में राजा चंद्रकेतु को दिखाई दिए। अब आप सोचिए कि जो दुष्ट मानव, आप क्या कहिएगा उसको, जो बार बार संकल्प कर रहा है पूजा करने के लिए और पूजा नहीं कर रहा, अपना चालाकी दिखा रहा है, उसको हम और आप क्या कहेंगे, दुष्ट ही कहेंगे ना। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, सज्जन बनियों को छोड़ देना। ये हमारे हैं करुणा वत्सल, इसीलिए इनको करुणा वत्सल कहा जाता है। बहुत करुणा है इनके हृदय में। और मानव को, यदि मानव को अपनी योग्यता के अनुसार देखें तो एक भी मानव इस धरती पर नहीं मिलेगा जो निश्चल हो और भगवान के लिए समर्पित हो। लेकिन भगवान कभी अवगुणों को नहीं देखते, भगवान गुणों को देखते हैं। 1% भी उसके मन में भगवान के प्रति भाव है ना, बहुत है, वो मेरा भक्त है, और भगवान उसके लिए सदैव तत्पर हो जाते हैं। तभी तो कहते हैं, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो ये आदत इनका है, कृपा करने का, दया करने का, ये आदत में है। और मनुष्य के आदत में है झूठ बोलने का, छल करने का, दोनों में अपोजिट है। तो भगवान तुरंत जाकर के उनको जैसे ही बोले, राजा सुबह उठा और सभा में मंत्रीजनों को बुलाया,
सोचा कि सबसे सलाह लेंगे कि ऐसा ऐसा स्वप्न आया है, क्या करना चाहिए, लेकिन सलाह नहीं लिया, दूत को डायरेक्ट आदेश दे दिया, जाओ शीघ्रता से दोनों बंदीखाने से बंदियों को बुला कर लाओ और उनका धन दे दो। अब दूत लोग आज्ञा पा कर के गए, दोनों बनिया को छुड़ा कर लाए। बहुत दिनों से जेल में बंद होने के कारण दाढ़ी बाल बढ़ गया था, हजामत आदि बनवाए, स्नान आदि कराकर नया वस्त्र आभूषण दिए और जितना धन पहले लिए थे उसका 2 गुना धन वापस कर दिए। अपनी तरफ से भी राजा उसको धन दे दिया कि इतने दिनों तक इनकी कमाई बंद हो गई तो हम उसको भरपाई कर देते हैं। इस प्रकार से राजा ने कहा कि प्रारब्ध के कारण आप लोगों को दुख और कष्ट मिला है, अब आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, निस्संदेह आप अपने घर जा सकते हैं। ये लोग भी सोचे कि कुछ भी बोलेंगे तो हो सकता है अर्थ का अनर्थ निकाल कर फिर जेल खाने में न डाल दे, इसलिए बोलेंगे कुछ नहीं, बस प्रणाम किया राजा को और जो धन मिला था कुछ धन को दान किया और अपने अपने घर के लिए प्रस्थान किया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।